शाह महमूद कुरैशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। प्रोसिक्यूशन ने 30 रोज का रिमांड मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमे में रूदात सुना दी। कहा, मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। रिहाई का रोप कार जारी होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूं। SHO जमाल ने मुक्के और लातें मारी, गालियां दी। कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया। लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया। जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। PTI रहनुमा को गुज़िश्ता रोज पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहसिब सलूक किया गया। ऐसे वाकयात पहले भी रोनुमा होते रहे जो मुनासिब नहीं। सदर आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल, कहा कागजात छीनना मुजाहिरीन पर तशद्दुद तवज्जो तलब मसला है। ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहां इंसानी हुकूक पामाल हो। पाकिस्तान को बदलना होगा। हम बाहैसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, पहले नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। वकील ने बताया, कानून में लफ्ज कंप्लेंट का जिक्र किया गया, FIR का नहीं। यहां कंप्लेंट फाइल ही नहीं हुई, FIR दर्ज हुई। शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भिजवाई गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम से दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत दोपहर 12 बजे होगी। रिकॉर्ड गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 62,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,100 हो गया। नॉन फाइलर चोर हैं, मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का रद्द-ए-अमल, कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे। वजारत तिजारत ने रीबेट की बहाली की मनसूबाबंदी कर ली। समरी को मंजूरी के लिए इख्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। समरी की मंजूरी से मकामी बरामद कुनंदगान को 37 अरब रुपए का रीबेट मिलने की राह हमवार हो जाएगी। निगरान वफाकी वजीर सनत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की जेर सदारत जायजा इजलास। बताया, मकामी टैक्स और लेवीज की वापसी को 30 जून 2021 को मुअत्तल कर दिया गया था। नवंबर 2021 में रीबेट के केसेस इल्तवा का शिकार थे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज पर गाड़ी उलट गई, 12 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी धुंध का राज, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शदीद धुंध से PIA का फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। दर्जनों परवाजें मंसूब। किल्लात और गिरदनवा में यक बस्ता हवाओं का राज। कम से कम दर्जे हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती मंशूर पेश कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स कायम करने का ऐलान। गरीब के लिए 300 यूनिट तक बिजली सोलर सिस्टम से फराहम करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना कर देंगे। हारी कार्ड और किसान कार्ड से छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको कुछ नजर नहीं आता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को जबान दी और फिर गया। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। भुट्टो रेफरेंस की समाज शुरू होने पर कह सकता हूं, कर्ज उतार दिया है। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर। उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। बानी PTI बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के कागजाती नामजदगी पर एतराज। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। नून लीग सिंध और कराची के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। MQM और पीर पगारा से भी मुलाकात होगी।
NA 242 से कागजात की जांच पड़ताल के लिए किमाड़ी RO ऑफिस पहुंचेंगे। हमारा इलाका सेहत और तालीम के मसाइल का शिकार है। दोनों शोबों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की पसमानदा जिला बुनीर से आम इंतखाबात में उम्मीदवार डॉक्टर सवेरा प्रकाश की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दुनिया से बुनीर की बेटी का खिताब मिलने पर अवाम की शुक्रगुजार है। बल्ले के इंतखाबी निशान पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक अदालती हुक्म इम्तना के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज के इजलास में चारों सूबों के आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। सिंध की 61 में से 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। सेंट्रल पंजाब में मुकाबला होगा। नाराज जियाले वापस आ रहे हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कोई सिक्योरिटी और कोई मौसम की शिद्दत का बहाना बना रहा है। बताया जाए 9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहां मिलते हैं। 9 मई के सहूलतकारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही। जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कभी बल्ला आ रहा है और कभी बल्ला जा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ रही है। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड और फॉरेन फंडिंग का जुर्म भी साबित शुदा है। निगरां वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी इदारे ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। रमा बरस पाकिस्तान के लिए सफारती लिहाज से अहम रहा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच की मीडिया ब्रीफिंग। निगरां वजीर आला पंजाब का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। सरमायाकारों के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा। NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, यह पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1175 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक 4,50,920 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। बहुत अच्छे व्यू हैं। बहुत हमने फैमिली के साथ एंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा है और मुंतज़िर हैं स्नो के, जो कि अभी नहीं फिलहाल हुई। बहुत ही प्यारी जगह है, बट वी एक्सपेक्टेड फॉर द स्नोफॉल, लेकिन स्नोफॉल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नथिया गली और अयूबिया के दिल फरेब नज़ारे। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। बच्चे जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी से लुत्फानंदोज। सयाहों को बर्फबारी की कमी महसूस होने लगी।